जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो नरान का टनल है वो क्रॉस करके खड़े हैं। जो ही आप टनल क्रॉस करते हैं तो मेरे अकब में देख रहे हैं आप, ये आबशार है माशाल्लाह, काफ़ी बुलंद व बाला हाइट पे ये आबशार है। तो अक्सरियत में जो सियाह हैं वो भूल जाते हैं, स्पीड में यहाँ से गुज़रते हैं। ठीक है, मेरे सामने जो है वो सुकी किनारी डैम है जो एक झील का मंज़र पेश करती है। तो अगर मेरे दोस्त कैमरामैन आपको ज़रा सामने का व्यू करवाएं कि ये मेन रोड है, नारां का मेन रोड है। आपने 1 सेकंड के लिए भी, मेरी आपसे गुजारिश है, 1 सेकंड के लिए भी आपने गफलत नहीं करनी। ठीक है, पता नहीं क्यों जब इंसान इन मकामात में आते हैं तो हद से ज़्यादा स्पीड जो है गाड़ी हो बाइक हो लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सियाहती मकाम है, यहाँ इंजॉय करना चाहिए। गाड़ी तेज़ चलाने के बजाय आराम से चलानी चाहिए। कि आपने 1 सेकंड भी इधर उधर देखा तो उसके लिए आपको नुकसान होगा। तो जो ही आप नारायण टनल क्रॉस करेंगे तो आपको आगे आपके राइट हैंड ये खूबसूरत आबशार मिलेगी, और इसे देखना और इसको देखकर एंजॉय करना मत भूलिएगा। ऑन कर छोड़े ले जी, पहला ग्लेशियर जी, पहला ग्लेशियर। और वाटर क्रॉसिंग से आप गुजरेंगे, ये पहला ग्लेशियर है जी। ले जी। लो हजरत, मैं तो सौ दस्ता तुम लो। करो ऑन। जी व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायण टनल क्रॉस करने के बाद जो पहला ग्लेशियर आता है, वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मगर बर्फ़ जो है, मुझे नहीं लगता कि मई के एंड तक ये पहला जो ग्लेशियर है इसकी बर्फ़ सयाहों को मिल सके, क्योंकि रूटीन से हटकर इस बार बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम पड़ी है। इसके आगे फिर दूसरा ग्लेशियर, फिर तीसरा, चौथा ग्लेशियर। तो इंशाल्लाह जाते जाते तमाम ग्लेशियर की मालूमात भी आप तक शेयर करेंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा। ले लिए सेकंड ग्लेशियर शुरू होने वाला है ये। तो यहाँ पे भी बर्फ़ ना होने के बराबर है। ठीक है जी, रूटीन से हटके है, ये सेकंड ग्लेशियर है, मगर इस पे भी बर्फ़ जो है ना होने के बराबर है। गाड़ियों वाले गुजरते हुए बड़ा परेशान होते हैं, पता नहीं क्या वजह है ये। ले जी, सेकंड ग्लेशियर भी हमने गुजार दिया है। इस पे भी बर्फ़ ना होने के बराबर थी। सफ़र जारी है। नदी कुनहार के नज़ारे जी, नदी कुनहार के नज़ारे। इसके बाद अब आगे काली मिट्टी शुरू हो जाएगी। काली मिट्टी का मुकाम आने वाला है जी, मगर बर्फ़ ना होने के बराबर। नज़ारे हैं खूबसूरत। नहीं जी, काली मिट्टी का मकाम आ गया जी। ये सामने साइन बोर्ड है काली मिट्टी का। ठीक है, और काली मिट्टी भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे छलियों का मेला लगा होता है। मेला समझते हैं ना आप?
जो मेले पे स्टॉल लगे होते हैं, यहाँ पे सारे छलियों के स्टॉल होते हैं, मगर इस वक्त वो तकरीबन बंद है, एक ही खुला हुआ है, बाकी सब मौजें कर रहे हैं, मौजें। ले जी, तो फिर सफ़र हमारा खूबसूरत जारी है जी, हमारे साथ साथ रहिएगा, सफ़र हमारा जारी है। यहाँ पे बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। यहाँ से वाटर क्रॉसिंग से गुजरते हुए पता चलता था, मगर यह जगह भी खाली। ठीक है जी, ये लंबी पट्टी से आगे। ठीक है, तो यहाँ भी इस बार बर्फ़ नहीं है। ले जी, नज़ारे चेक कीजिएगा ज़रा सामने, बिल्कुल ये ज़रा खूबसूरत व्यू, इस तरफ और उस तरफ आप व्यू चेक कीजिएगा जी। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत व्यू है जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। मगर बर्फ़ इस बार कोई नहीं पड़ी। ठीक है, ना होने के बराबर। ये भी बड़ा ग्लेशियर होता है आगे, तो यहाँ पे भी बर्फ़, ये देख लें, ना होने के बराबर है ये भी। ठीक है जी, ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, मगर यहाँ पे भी बर्फ़ इस बार ना होने के बराबर है। करीब करीब पहुँचने वाले हैं नारायण के जी, बटल के करीब हैं इस वक्त हम। इसके बाद बटल की हदूद शुरू हो जाएगी। ये सामने ब्रिज देखें, ब्रिज का व्यू देखें कैसा है। ले जी, बटल के करीब पहुंच गए हम। ले जी, यहाँ से बटल की हदूद जो है शुरू हो जाती है। ये साइन बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं, बटल का लगा हुआ है। तो ये सारी आगे बटल की हदूद है। यहाँ पे भी आपको होटल वगैरह, ठीक है जी, नारायण से ज़रा थोड़ा सा रेट में सस्ते मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि नारायण मेन पॉइंट है, वहाँ फिर होटल के चार्जेस जो है ज़रा थोड़ा सा हाई होते हैं, मगर तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि बंद है होटल वगैरह, यहाँ सारे ही बंद हैं, ताले वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, बटल के मकाम पे तो मुझे अभी तक कोई होटल खुला नज़र नहीं आया। ठीक है, अभी ऐसे ही चल रहा है। ये बड़ा होटल है, ये भी क्लोज है। सामने देखें, बर्फ़ का नज़ारा देखें, क्या बात है जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, नज़ारे चेक करें जी। ये भी जी, नाले के पानी की नज़र हो जाता पुल, बड़ी परेशानी होती है सियाहों को। फिर नारायण के करीब पहुंचने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा।